और इस तरीके से बिहार फिर से भगवामय होते हुए नजर आ रहा है। इससे एनडीए पूरे तरीके से देखा जाए तो जो बिहार में एनडीए जलवा कायम करने में कायम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस समय विपक्षियों का नींद उड़ चुका है। यानी महागठबंधन ये कहिए एनडीए की आंधी में गायब होते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से इस समय पूरे तरीके से अगर देखा जाए कि नीतीश का और मोदी का जादू जैसे चला है बिहार में, वो अपने आप में सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। अंकित, क्या स्थिति है बिहार की? जो नए अपडेट आए हैं वो बताइए दर्शकों को। सर एनडीए 195, महागठबंधन 42, जन स्वराज 0 और अन्य 6। यानी कि अगर ये देखा जाए कि जन स्वराज 0 धाराशाही हो चुके हैं प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से राजनीतिक भविष्य अपना बनाना चाहा और बिहार को चुना, चूंकि वो बिहार के थे और अब बताने की भी कोशिश की है पूरे चुनाव में कि बिहार की स्थिति को भली बात जानते हैं, मगर वोटर वहां की जनता ने भरोसा किया नीतीश बाबू पे, वहां की जनता ने भरोसा किया नरेंद्र मोदी पे, वहां की जनता ने भरोसा किया एनडीए सरकार पे। और क्या कुछ मिल पा रहा है बिहार से? जो नए अपडेट आ रहे हैं अंकित सिन्हा, वो आप बताएं दर्शकों को। सर सीपीआई-एमएल जिसको माले कहते हैं बिहार में, सर उसका भी स्ट्राइक रेट से बहुत कम है, 6 सीटों पे आ चुकी हैं वो, जबकि पिछली बार वो 12 सीटों पे थी, 20 पे लड़के। अभी और क्या लग रहा है? अभी जैसे महागठबंधन को कहां आप पा रहे हैं, कांग्रेस को कहां पा रहे हैं? कांग्रेस सर 5 से भी नीचे हो चुकी है, 0-4 सीटें हैं उनकी। ये देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी भी वहां चुनाव प्रचार में गई थी, राहुल गांधी भी गए थे और लगभग कांग्रेस के जितने बड़े आलाकमान के नेता थे वो सब बिहार में लगे हुए थे, मगर बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी सूफड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। और इस तरीके से तेजस्वी इस समय बिहार में अकेले पाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया था, महागठबंधन का नाम दिया था, वहां जाकर अखिलेश यादव ने भी खूब चुनाव प्रचार किया था और उन्होंने भरोसा जताया था कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, पर कहीं ना कहीं उसका उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ऐसा रुझानों में हो गया है। अगर अभी की बात करें तो एनडीए की टोटल सीट बताइए कितनी आ रही है? 196 दिखा रहा है सर। 196। आप सोचिए 196, एनडीए 196। ये बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी के बड़ी स्क्रीन पे। 196, ये सोचिए कि कहां पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश नजर आ रहे हैं, पर अगर बात करी जाए पूरी ओवरऑल एनडीए की तो 196 पे। हालांकि अंकित सिन्हा से हम पूछना चाहेंगे कि अंकित आप ये बताइए कि क्या लगता है कि महागठबंधन जो है इस समय, तेजस्वी की पार्टी की स्थिति बताइए, तेजस्वी की। सर 32 सीटों पे है तेजस्वी की पार्टी अभी। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान। पिछले अपेक्षा पिछली चुनाव जो हुआ था 2020 के चुनाव 2025 बिल्कुल उलटफेर हुआ है। यानी कि तेजस्वी के जादू को, तेजस्वी के वादों को बिल्कुल जनता ने नकार दिया है और लंटेन वहां बुझती हुई नजर आ रही है। सिन्हा बताइए और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सर एक बहुत बड़ी अपडेट है, चिराग पासवान की जो पार्टी है सर इस समय 21 सीटों पे चल रही है, 29 सीटों पे लड़के। ये आप सोचिए, ये जो राजनीतिक समझ वाले लोग हैं जो समझते हैं कि किस तरीके से, यानी कि जो चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह को चाणक्य की, अमित शाह पूरा डेरा डाले हुए थे बिहार में और जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक एक रणनीति बनाई, हालांकि उस समय सबने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने भी विरोध किया था कि 29 सीटें दी जा रही हैं माफ करिएगा चिराग पासवान को, पर कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने, गठबंधन में उनको 29 सीटें दी और 29 में से 21 पे आगे चल रहे हैं चिराग पासवान। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से चिराग पासवान पे भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, उस पे बखूबी खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित और क्या कुछ अपडेट है? सर AIMIM 5 पे और बहुजन समाज पार्टी 1 पे हो चुकी है सर। ये हमने पीछे भी बताया था कि बहुजन समाज पार्टी वहां जीवित होती हुई नजर आ रही है। अगर एक सीट भी वहां निकाल लेती है तो मान के चलिए ये बसपा की जीत है। और AIM की बात करें, ओवैसी जिस तरीके से जाके वहां अगर विकास की बात किए थे, मुसलमानों को रुझाने की बात किए तो हमें लगता है कि कितने सीट आपने बताया अंकित?
5 सीटें, 5 सीट पे वो आगे चल रहे हैं। अगर 2 से 3 सीटें भी वो निकाल लेते हैं तो पिछला आप आंकड़ा बता पाएंगे क्या अंकित कि पीछे कितने ओवैसी के वहां विधायक थे? सर पिछले 5 थे, जो कि 4 बाद में राजद में चले गए थे। 5 जीत चुके थे, बाद में वो राजद में चले गए। 4 उसमें से राजद में चले गए थे। तो आप ये देखिए कि इस बार भी 5 पे वो फाइट कर रहे हैं। अगर वो 5 जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ओवैसी की ये बड़ी जीत है। अब ये देखने वाली बात है कि लग रहा था कि हमें भी लग रहा था कि जहां तक हम लोग बात कर पा रहे थे, एक पत्रकार के पत्रकारिता नजरिए से अगर हम देख पा रहे थे तो उसमें यह देख रहे थे कि लगभग 70 से 75 सीटें तेजस्वी को मिलेगी। पर जिस तरीके से अंकित, आप सोचिए कि जिस तरीके से सूफड़ा साफ हो गया लालटेन का, महागठबंधन का, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अभी की क्या स्थिति है? महागठबंधन और तेजस्वी की कितनी सीटें अभी का जो अपडेट है वो दीजिए। सर राजद 32 पे है, कांग्रेस 0-4, माले 4 और अन्य 1। और एनडीए 196। एनडीए 196 पे बनी हुई है। और 32 और 33 ये निश्चित रूप में तेजस्वी के लिए बहुत निराशाजनक रिजल्ट आ रहा है, बहुत निराशाजनक है। ये सोचने वाली बात है कि क्यों वो जनता को नहीं लुभा पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निश्चित रूप में जो कहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।